बेटा कहाँ कहाँ है ज्योति? अंदर है अंकल वो, लेकिन इससे पहले कि आप लोग उससे मिले, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को बहुत ठेस पहुंची है, लेकिन हम लोगों का दर्द ज्योति के दर्द के आगे बहुत छोटा है। इस वक्त उसे हम सबके सहारे की जरूरत है, इसलिए प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज्योति के आगे आप में से कोई नहीं रोएगा। ज्योति, तबीयत कैसी है बेटा? राम जी का लाख लाख शुक्र है जिन्होंने हमारी छोरी की रक्षा की। और देखो कल्पना भी उसे ना सही वक्त पे घर ले आई। पापा, दीदी ठीक लग रही है, अब हम इन्हें घर ले जा सकते हैं। चल बेटा अपने घर चले। अंकल मेरे ख्याल से आज की रात ज्योति को यहीं रहने दीजिए। जिस शौक से वो गुजर रही है उससे निकलने में उसे वक्त लग सकता है, और अगर उसे किसी मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ उसका बेटर ध्यान रख पाऊंगी। कल अगर इसकी तबीयत ठीक हुई तो मैं खुद आकर इसे घर ड्रॉप कर दूंगी। ज्योति मन को छोटा मत कर बेटा। देख उदय बाबू भी यहाँ है, इन्होंने मुझसे कहा है कि वो पंकज बाबू को समझाएंगे। उदय बेटा तू मुझे भी अपने साथ ले चल। मैं समझाऊंगा पंकज बाबू को कि ज्योति ने जो कुछ भी किया है वो हालात से मजबूर होकर परिवार और हम सब की भलाई के लिए किया है, किसी को धोखा नहीं दिया। मेरी बात समझेंगे वो माफ कर देंगे ज्योति को और अपने साथ घर ले जाएंगे। मुझे ले चल बेटा। नहीं पापा, आप वहां नहीं जाएंगे। लेकिन बेटा वो पापा, आपके समझाने से ज्यादा क्या होगा? वो मुझे अपने घर में शरण दे देंगे, लेकिन अपने मन से, अपने दिल से मुझे अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और ये सच जानते हुए मैं वहां कैसे रह पाऊंगी? आप पंकज जी से कुछ नहीं कहेंगे? सिर्फ तुम्हारी हेल्थ की वजह से मैंने तुम्हें ज्योति की खैर खबर लेने की इजाजत दी थी, लेकिन दोबारा मुझसे ये उम्मीद मत करना तुम। मॉम, बहुत सुन लिया और बहुत देख लिया मैंने तुम्हारा बचपना उदय। कैसे भाई हो तुम? तुम्हें पंकज का दुख नजर नहीं आ रहा है क्या? वहां वो इंसान अकेले कमरे में बैठकर पल पल खुद को मार रहा है, और यहाँ तुम मेरे सामने खड़े होकर उस औरत का पक्ष ले रहे हो जिसकी वजह से ये सब हुआ है। मॉम, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, बल्कि पंकज भैया से जो गलती हुई है उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्योति भाभी निर्दोष है। इनफ उदय, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे शर्म आ रही है। शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हें किस तरह की परवरिश दी है। न अपने भाई की फिक्र है और ना ही अपने खानदान के मान सम्मान की फिक्र है तुम्हें। इतना अंधा बना दिया क्या इस लड़की के प्यार ने तुम्हें? मुझे लगा था कि ज्योति की सच्चाई जानने के बाद तुम सुधा को अपनी जिंदगी से बेदखल कर दोगे,
उसी धोखेबाज की बहन तो है ये। वही गंदा खून दौड़ता है इसके रगों में। डर है मुझे, बहुत डर है मुझे कि कहीं मेरे पंकज की तरह तुमको भी कल इससे धोखा न खाना पड़े। मॉम, सुधा के साथ जो मेरा रिश्ता है वो मेरे मरने के बाद ही खत्म होगा। और रहा सवाल इस घटना का, तो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि सुधा का इसमें कोई दोष नहीं है। हालात की वजह से ज्योति भाभी से जो भी भूल हुई है उसकी सजा मेरी सुधा को क्यों मिले? ये ना तो वशिष्ठ खानदान का न्याय हो सकता है और ना ही मेरा। मॉम, जितना प्यार मैं आपसे करता हूं उतना ही मैं सुधा को चाहता हूं। मेरी पत्नी होने के नाते सुधा का इस घर पर, मेरी जिंदगी पर पूरा हक है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आइंदा सुधा को इस घर से, मेरी जिंदगी से जाने को मत कहिएगा। अब इस बात का जिक्र दोबारा ना हो, यही हम सबके लिए बेहतर होगा। ओके फाइन, मैं इस बारे में कभी कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर सुधा को इस घर के मान सम्मान का, इस घर में रहने वालों का जरा भी ख्याल है, अगर वो इस घर की बहू बनकर, तुम्हारी पत्नी बनकर इस घर में रहना चाहती है, तो आज से बल्कि अभी से तुम्हें ज्योति के साथ अपना हर रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ना होगा। आपने सुना उदय जी, सुना मम्मी जी ने क्या कहा। मैं ज्योति दीदी से कैसे। सुधा, प्लीज तुम रो मत। पंकज भैया की हालत देखकर मॉम को बहुत तकलीफ पहुंची। वो बहुत गुस्से में थी, इसलिए उन्होंने ये सब कह दिया। अब हम क्या करेंगे उदय जी? इस परिवार के तो सारे रिश्ते बिखरे जा रहे। एक को संभालो तो दूसरा छूट जाता। हमारा परिवार कभी एक हो पाएगा? किसी को विश्वास नहीं है ज्योति दीदी पर। आप तो सब जानते हैं ना, आप तो मेरे परिवार से मिलकर आए ना। क्या आपको भी लगता है मेरी ज्योति दीदी झूठी और वो ब्रिज सच्चा? बोलिए ना उदय जी। नहीं सुधा, मुझे पूरा भरोसा है ज्योति भाभी पर। मैं मानता हूं भाभी से गलती हुई है, मगर हालात के अनुसार उन्होंने जो भी फैसला किया वो बिल्कुल सही था। मैं पंकज भैया के नजरिए को भी समझ सकता हूं। वो भी इंसान है, उन्हें भी तकलीफ हुई होगी। लेकिन इस तरह भाभी को इस घर से निकाल देना, अपनी जिंदगी से निकाल देना, इस समस्या का हल नहीं है। मुझे भैया से बात करनी होगी। एक गलतफहमी के कारण मैं अपने परिवार को बिखरने नहीं दे सकता, कभी नहीं। भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उदय, मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहता हूँ। हम बाद में बात करेंगे। तब तक बहुत देर हो जाएगी भैया। अगर तुम ज्योति के बारे में बात करने आए हो तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। आपको बात करनी होगी भैया। आखिर कब तक आप परिस्थिति से लड़ते रहेंगे? आप ही ने मुझे समझाया था ना कि जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हें हमें दुख पहुंचाने का पूरा प्यार नहीं, धोखा था वो उदय। किसी और की कही दो बातों ने आपका विश्वास तोड़ दिया। क्या इतना कमजोर है आपका प्यार? जिस इमारत की बुनियाद इतनी खोखली हो
उसे तो कभी ना कभी टूटना ही था उदय। भैया, आप हमेशा भाभी पर विश्वास करते रहे, फिर इस बात को क्यों नहीं मानते कि भाभी ने जो कुछ भी किया हालात से मजबूर होकर किया। उनका इरादा आपको तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। हर सब्र की एक सीमा होती है उदय। मैंने ज्योति से सिर्फ एक प्रॉमिस मांगा था, मेरे भरोसे को कभी मत तोड़ना। लेकिन आज उसने उस भरोसे को तोड़ दिया। अब कुछ नहीं बचा है हमारे रिश्ते में। और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं उदय, ज्योति का पक्ष लेके मेरे पास फिर से मत आना, वरना हम दोनों भाइयों के रिश्ते में भी दरार पड़ सकती है। नहीं जी अजय, एक बार उदय जी की बात सुन लीजिए। प्लीज सुधा, अगर तुम यहाँ पे उदय की पत्नी बनकर आई हो तो मैं तुम्हारी बात जरूर सुनूंगा, लेकिन अगर तुम ज्योति की पैरवी करने आई हो तो आई एम सॉरी। इससे पहले कि मैं तुम्हें ऐसी कोई बात कह दूं जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे, प्लीज यहां से चली जाओ। उदय, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, सुधा को लेकर यहां से चले जाओ और प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तूने सही कहा था कल्पना। पंकज जी मेरी दूसरी पसंद होना कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वही हुआ। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पंकज जी मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ज्योति, तू उन लोगों में से है जो कभी हार नहीं मानते, तो फिर आज ये कैसी बातें कर रही है तू? नहीं कल्पना, हार गई हूं मैं। सब कुछ खत्म हो गया है, कोई नहीं है मेरा। कैसी बातें कर रही है तू ज्योति? तेरा अपना घर है, अपने लोग हैं, तेरे माँ बाप भाई बहन हम सब हैं ना, तो फिर क्यों तू खुद को अकेला समझती है? एक लड़की के लिए उसका ससुराल ही उसका अपना घर होता है। यही सिखाया मुझे मेरे माँ पापा ने। शादी के बाद उसके लिए मायका पराया हो जाता है। शादी के बाद एक नया रिश्ता जुड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने रिश्ते खत्म हो गए। तू पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें कैसे कर सकती है ज्योति? अरे तेरी जैसी बेटी तो 100 बेटों से बेहतर है। शादी के बाद भी सब कुछ सहते हुए तूने अपने ससुराल और मायके दोनों रिश्तों को बखूबी निभाया है। तू भले इस बात को भूल जाए, लेकिन तेरे मम्मी पापा तो इस बात को नहीं भूल सकते हैं। माँ पापा बेशक मुझे अपने साथ ले जाए, लेकिन एक लड़की अगर ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है तो लोग 100 बातें करते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे माँ पापा मेरी वजह से शर्मिंदा हो। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरे ससुराल वाले तुझे स्वीकार नहीं करेंगे? देख, मैं पंकज जी से बात करूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि तूने ये सच मेरे कहने पर उनसे छुपाया था, और उसका एक कारण भी था। और मुझे पूरा यकीन है कि पंकज जी को अपनी गलती का एहसास होगा और वो तुझे खुद यहाँ से लेकर जाएंगे। तू वहां जाएगी तो तेरा अपमान ही होगा, तो मैं सह लूंगी अपमान अपने दोस्त के लिए, लेकिन मैं पंकज जी से जरूर बात करूंगी। आंटी जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मेरा पंकज जी से मिलना बहुत जरूरी है। कितनी बार कह दिया मैंने तुमसे कल्पना, पंकज किसी से मिलना नहीं चाहता है। मैं पंकज जी से मिले बिना आज यहाँ से नहीं जाऊंगी। इसे आने दीजिए छोटी माँ। बैठो, कहो क्या कहना चाहती हो। ज्योति तो आपको शादी से पहले ही सब कुछ बता देना चाहती थी, ब्रिज और सुषमा के बारे में। वो तो मैं थी जिसने उसे रोका, और उसे रोकने की भी वजह थी। ब्रिज के बारे में पता चल जाएगा तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। किसी और से ये बात पता चलने से पहले मैं खुद उन्हें बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी।
ये सच मैं मुझसे छुपा नहीं सकती। नहीं ज्योति, जो तू करने जा रही है वो सही नहीं है। मुझे याद है कि उन्होंने तुझसे भी कहा था कि किसी मजबूरी या दबाव में आकर शादी के लिए हाँ मत कहना। ज्योति, वो तेरी सेकंड चॉइस नहीं बनना चाहते। यही सच है पंकज जी। और अगर आपको फिर भी लगता है कि किसी की गलती है तो सजा की हकदार ज्योति नहीं, मैं हूं। तो फिर उसने शादी की सालगिरह में ये गिफ्ट देने का फैसला क्यों किया? क्योंकि वो ब्रिज इस घर में आ गया था पंकज, और ज्योति को डर था कि कहीं वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। पंकज जी, जब एक लड़की शादी करके एक नए घर में आती है, नए रिश्ते बनाती है, तो शुरुआती दिनों में उसके मन में कोई ना कोई झिझक जरूर होती है। शायद झिझक? कल्पना, पिछले 1 साल में ज्योति के हर फैसले का सम्मान किया मैंने। इसलिए कई बार मुझे अपने परिवार के खिलाफ भी जाना पड़ा, वो भी किया मैंने। उसे समझा, उसकी हर बात मानी। क्या इतना काफी नहीं है उसकी झिझक मिटाने के लिए? फिर भी वो चुप रही। पंकज जी, मैंने आपसे कहा ना। तुमने जो कहा वो कहानी ज्योति ने तुम्हें सुनाई। उसने डर कर नहीं बल्कि पछतावे में आकर मुझे सच बताया। क्योंकि शादी के बाद भी ज्योति और ब्रिज के नाजायज संबंध रहे। ब्रिज इस घर में आया और दोनों एक दूसरे से अनजान बने रहे। मेरे अंधे होने का खूब फायदा उठाया उन्होंने। इस घर में, मेरे घर में दोनों ने पाप किया। पंकज जी, ये गलत है। मैं जानती हूँ जब से ब्रिज और सुषमा की शादी हुई है, ज्योति का ब्रिज से कोई संबंध नहीं है। और आप ये सब ब्रिज की बातों में आकर। मैं किसी की बातों में नहीं आ रहा हूँ कल्पना। तुम एक साइकियाट्रिस्ट हो ना? इतना तो समझती होगी कि भगवान जब हम जैसे लोगों की देखने की शक्ति छीन लेता है तो हमारे सोचने और समझने की शक्ति कई गुना बढ़ा देता है। ज्योति को ब्रिज से प्यार तो मिला ही, लेकिन पैसा और ये ऐशो आराम नहीं दे सका वो उसे। इसलिए उसने मुझे ढूंढा, एक अंधे लाचार आदमी को। पंकज जी, ये सब क्या कह रहे हैं आप? बस, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। तुम जा सकती हो। और प्लीज दोबारा अपनी सहेली का पक्ष लेके मेरे पास मत आना। पंकज जी, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। और देखना, इस भूल के लिए एक दिन आपको बहुत पछताना पड़ेगा। उस दिन का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगा कल्पना। और कभी वो दिन आया ना तो मैं वादा करता हूं तुमसे कि मैं तुमसे और तुम्हारी दोस्त ज्योति से हाथ जोड़कर माफी मांगने आऊंगा। For now, तुम जा सकती हो।